करेंगे। क्या बोला, समझ में आ रहा है? सब बोर्ड पर देख, सब यहाँ देखना मैं क्या कर रहा बेटा। y इज इक्वल्स टू 3/5, ये क्यूब रूट है ना बेटा। देख अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5। ये जो अंदर था उसको ऐसे लिख दिया। अभी जो पूरा क्यूब रूट दिख रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/3। सही है। तो ये अंदर का जो भी था उसको एज इट इज़ रखा, और ये क्यूब रूट को हटा के उसके क्या लिख दिया मैंने, पावर 1/3। अब आपको पता होगा पावर से पावर क्या करता है बेटा, मल्टीप्लाई करता है। तो इधर अंदर पावर है 5, बाहर पावर है 1/3, तो 5 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/5, 2x² माइनस 7x माइनस 5 से 1/3 पावर मल्टीप्लाई करेगा 5/3। करेक्ट है। अब ज़रा ध्यान से देख, ये 3/5 को ऐसे रहने दे, ये पूरा पावर 5/3 है ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ 2x² माइनस 7x माइनस 5, तो ये 5/3 का क्या हो जाएगा, -5। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। ये 3/5 कौन है बता, कोएफिशिएंट, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये पूरा क्या है अपने लिए x, तो ये हो गया x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, और फिर इसके डेरिवेटिव से बाजू में मल्टीप्लाई करना, हो गया सिंप्लीफाई। क्या लिखूंगा मैं इधर देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले भी मैंने क्वेश्चन को 3 स्टेप में सिंप्लीफाई किया। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो बेटा y का डेरिवेटिव dy/dx, देखो ये कोएफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा 3/5, इसका डेरिवेटिव है, ये पूरे को x समझो, तो x⁻n का डेरिवेटिव। तो सर जो है पहले n है उसको एज इट इज़ लिख दो, -5/3, इधर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर आपने ब्रैकेट हटा दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई कर, तो x⁻n का जो n था उसको शुरू में लिख दिया, फिर ये x और उसके ऊपर क्या आएगा, n-1। कौन है x के यहाँ पर देख, 2x² माइनस 7x माइनस 5। अब x की जगह पर ये पूरा आया ना, क्या करेंगे, उसी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, d/dx ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5। अब ज़रा नोटिस कर बेटा, ये 3 से 3, ये 5 से 5, सर ऐसा कैसे कैंसिल हो गया, बीच में माइनस हो रहा है, माइनस हो नहीं रहा है, वो माइनस उसका साइन है, ये हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 काटा, 5 से 5 काटा, खाली क्या बचा इधर, माइनस। या तो -1 लिखो या सिर्फ माइनस रहने दो। आगे कौन है ब्रैकेट में देख, 2x² माइनस 7x माइनस 5, इसको सॉल्व करते, -5/3 -1। अच्छा 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो -5 × 1 -5, बीच में माइनस, 3 1 ज़ा 3, डिवाइड बाय 3 1 ज़ा 3, -5 -3 कितना आएगा, -8/3। तो ये बन गया बेटा -8/3। करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अभी सब लोग, आगे बढ़ेंगे। देखो इसका डेरिवेटिव करते क्या होएगा, इनटू 2, कौन है ये, कोएफिशिएंट, ऐसे रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x। करेक्ट है। आगे बढ़, -7 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, -5 का डेरिवेटिव 0। आप सब लोग ध्यान से देखना, ये माइनस को ऐसे रहने दो, ये पूरा पावर माइनस में ना, नीचे जाएगा तो 1/2x² माइनस 7x माइनस 5, उसका पावर 8/3, माइनस नहीं, यहाँ नीचे लेके गए तो प्लस हो जाएगा ना, नीचे लेके गए तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो -8/3 का क्या बन गया बेटा, वो +8/3। आगे देखो क्या होएगा, ब्रैकेट 2 × 2 4x माइनस 7 1 ज़ा 7, 0 नहीं भी लिखा तो भी चले। अब ये 4x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -4x माइनस 7 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आएगा देख, 2x² माइनस 7x माइनस 5, पावर 8/3 को देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पावर 8 उसका पावर 1/3, चलेगा, हाँ या ना, चलेगा ना, क्योंकि ये 8 × 1/3 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 8/3। अब ऐसा क्यों किया वो आपको भी समझ में आना चाहिए। देख क्या हो जाएगा वो, -4x माइनस 7, सही है, डिवाइड बाय, ये 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट देख, 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर, ये आ गया अपना आंसर। तो जैसा उसने हमको क्वेश्चन दिया था वैसा हमने उसको आंसर दे दिया। क्यूब रूट के फॉर्मेट में उसने क्वेश्चन दिया था,
क्यूब रूट के फॉर्मेट में मैंने आंसर दिया। ठीक है, सूच समेत वापस समझा अच्छे से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर है तो क्वेश्चन नंबर 6 लेट y इज इक्वल्स टू क्या है 6 क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 फिर माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 द होल पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? x रेज टू 5, रूट वाला नहीं, x रेज टू 5 वाला। ये पूरे को x समझो और उसके पावर पे क्या लगा है 5। तो पहला कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर? x रेज टू 5। तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 इंटू एक्स रेज टू 4। तो 5 को ऐसे रखेंगे, अब ये पूरा x उसके ऊपर क्या आ जाएगा 4। कौन है x? कौन है देख, अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5। x यहाँ पर ये पूरा है ना, तो बाजू में उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5। सही है। अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना, इसका तो आप डेरिवेटिव डायरेक्ट देख लेंगे। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट देख लेंगे। ये 1/रूट एक्स का कोई फॉर्मूला क्या तुम्हारे पास? नहीं। 1/रूट एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ेगा हमने? नहीं। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कितने आसानी से होगा, सब लोग ध्यान से देखना। 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4। ये डी बाई डी एक्स को अभी ऐसे रहने दो, देखते हैं डेरिवेटिव रुक के थोड़ा। अंदर कौन है देख, अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय 3x माइनस 5। ये रूट का मतलब क्या है? पावर हाफ, पावर हाफ। अब इसको ऊपर ले जाओ तो कर दूँ यही स्टेप में, चलेगा ना? बाद में घबरोगे तो नहीं ना, अरे ये क्या हो गया? सही है। ये रूट का मतलब क्या है बेटा? पावर हाफ, उसको ऊपर लाए तो माइनस हाफ। अब इसका डेरिवेटिव देख लेंगे हम लोग, क्या हो जाए देख। 5 ब्रैकेट अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5। अब देखते हैं डेरिवेटिव, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक्स कौन है यहाँ पे? 3x माइनस 5। तो एक्स यहाँ ये 3x माइनस 5 है ना, उसके डेरिवेटिव से बाजू में मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। समझा? आगे देख क्या होगा, ये बीच में माइनस, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? x रेज टू n। तो ये n है ना, उसको पहले लिख लो माइनस हाफ। सही है। फिर x रेज टू बोल, x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1। तो n x रेज टू n माइनस 1। कौन है x की यहाँ पे? 3x माइनस 5। तो बाजू में उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। वाह वाह, इतना प्यारा क्वेश्चन। समझा? फिर से देख, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक्स यहाँ पर 3x माइनस 5 आया था, उसके डेरिवेटिव से चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया। बीच वाला माइनस, ऐसे ही x रेज टू n का फॉर्मूला। तो ऊपर जो n था उसको शुरू में लिखा x n माइनस 1। सही है। फिर x यहाँ पर ये आया था ना, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत मसला तकलीफ कुछ नहीं, पक्का आगे बढ़ूँ। देख क्या हो जाएगा इधर पे, 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4। ये 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5, लेट इट बी लाइक दिस ओनली, इनटू इसका डेरिवेटिव देख 3 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0। बेटा इधर देख, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये क्या हो जाए देख 3x माइनस 5 माइनस हाफ माइनस 1। कितना आएगा बताइए? माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 1 = 2 डिवाइड बाई 1। कितना हो जाएगा ये? माइनस 3/2। सॉरी, कितना हो जाएगा ये? माइनस 3/2। सही है। आगे बढ़ के आए देख, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4 डिवाइड बाय 3 1 जा 3 माइनस 0, तो 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। ये 3 को ऐसे रहने दे। अपॉन में कौन है? 2 अंडर रूट 3x माइनस 5। तो
तो इसको ऐसे ही रखा, ऊपर खाली 3 बच रहा था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। आगे बढ़ के आए देख, प्लस फिर से इसको कर, 3 1 जा 3 माइनस 0, वो 3 को ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 2, सॉरी ये पूरा माइनस में ना, नीचे जाएगा तो 3x माइनस 5 का पावर प्लस 3/2। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ मसला कुछ नहीं, बराबर 3/2 3/2 दिखा कुछ, दोनों में क्या है कॉमन है, बाहर निकाल लो। 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4, 3/2 दोनों में से क्या गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस ये 3/2 बाहर चले गया, क्या बचा 1 बाय 3x माइनस 5 द पावर 3/2। सही है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये 3/2 को ये 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये पूरा ये और ये पूरा चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15/2 ब्रैकेट अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 का पावर 4, ये शुरू में ही मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट में अंदर क्या बच रहा है देख, 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस 1 बाय, अब ध्यान दे, अब ध्यान देंगे सब लोग, हाँ ध्यान से सुनना, 3x माइनस 5 का पावर कितना बेटा 3/2। एक चीज़ जो आज बता रहा हूँ दोबारा फिर नहीं बताऊँगा, लेकिन याद कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है ना, कैलकुलस में बहुत काम आएगा आपका, काफ़ी सारे स्टेप बचा लेगा। कहीं पर भी अगर x के ऊपर पावर 3/2 है, x मतलब x के यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, p⁻3/2, ये पूरा ब्रैकेट ⁻3/2 कुछ भी आ सकता है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर में 3/2 है तो उसका मतलब होता है वो चीज़ को वैसे ही लिखो और उसके रूट से उसको मल्टीप्लाई करो। ऐसे कैसे होता है सर, सिंपल मैथ्स है, x इंटू रूट एक्स, ये लिखा मैंने, ये x को ऐसे रहने दे, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं मतलब 1, ये x को ऐसे रहने दे, रूट मतलब पावर हाफ, x सेम है ना, एक बार लिखेंगे पावर पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ को सॉल्व करोगे तो कहीं पे अगर x⁻³ लिखा है तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ x रूट एक्स। समझ, कहीं पे ऐसा लिखा है x+1 का पावर 3/2, कैसे लिखोगे इसको बोल जल्दी, x+1 को ऐसे लिखेंगे और फिर बाजू में उसी x+1 को रूट में ले लेंगे। नहीं समझा क्या, समझा क्या करना है, सही कहीं पे समझ ऐसा लिखा है p⁻3/2, कैसा लिखोगे इसको, p ऐसे ही रहेगा रूट p आ जाएगा। कहीं पे समझ ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है q इंटू रूट q, कैसा लिखोगे इसको q⁻3/2, तो ये दोनों को ऐसा एकदम घोल के पी जाओ, कैलकुलस में बहुत काम आएगा आपको ये, डेरिवेटिव में भी, इंटीग्रेशन में भी, एप्लीकेशन में भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, ये चीज़ कई बार काम आएगी। एनीथिंग ⁻3/2 मतलब वही थिंग इंटू रूट ऑफ वही थिंग, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो सेम काम यहाँ पे कर देख, क्या होगा बेटा बता मेरे को, इसको याद रखना है, इधर लिख दिया मैंने साइड में, देख बता मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये ध्यान से देखा 3x माइनस 5, सर ऐसी रहेगा ये रूट ऑफ, मजा आई समझा अच्छे से। अब ज़रा ध्यान से देखा, 15/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4, इसके भी अपॉन में रूट 3x माइनस 5 दिख रहा है, इसके भी अपॉन में रूट 3x माइनस 5 दिख रहा है, तो 1 बाय रूट 3x माइनस 5 कॉमन, 1 बाय रूट 3x माइनस 5 कॉमन आ गया, ये तो पूरा ही बाहर चले गया, कौन बचा उसकेगा 1 प्लस यहाँ से 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 बाहर गया, तो कौन बचा 1 बाय 3x माइनस 5। सही है, आगे देखो क्या बनेगा, 15/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3x माइनस 5 इंटू 1 3x माइनस 5 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 5। सही है, लास्ट में देख क्या होगा, ये dy/dx इज इक्वल्स टू, शुरू में क्या है 15/2, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर 4, फिर 1 बाय
√3x माइनस 5, ये ब्रैकेट के अंदर आते हैं। 3x को ऐसे रहने दे, -5 + 1 -4 डिवाइड बाय बोल 3x माइनस 5। सही है। अब मेरे को बताना ये चीज़, ये पूरा ब्रैकेट, ये और ये चारों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस ब्रैकेट को तो कुछ मत करो, उसके ऊपर पावर में लगा है 4, ऊपर तकड़ो, इसको साइड में रख। ये तीनों के पावर में कुछ भी नहीं है ना, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा देख, dy/dx इज इक्वल्स टू, ऊपर सबसे पहले कौन है 15, फिर इधर ऊपर कौन है 1, तो 15 × 1 तो 15 ही आएगा। यहाँ पे ऊपर कौन है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। सही है। नीचे देखेंगे डिवाइड बाय 2, इधर ये है और इधर ये है ना, तो 3x माइनस 5 को ऐसे रहने दे, √3x माइनस 5 को ऐसे रहने दे। ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है अकड़ू वाला, उसको लिख दो √3x माइनस 5 माइनस 1 बाय √3x माइनस 5 द होल पावर 4। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना कर दो। समझा अच्छे से। एक स्टेप और इधर हो सकती नहीं क्या मैंने जानबूझ के, x√x क्या लिख सकते हैं इसको, x⁵3/2, तो 3x माइनस 5 का पावर 3/2, वो कर सकते हो, करना है तो, नहीं भी करेंगे यहाँ पे छोड़ेंगे तो चलेगा। समझा रे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है ना, आगे देखेंगे। अरे अभी एक्सरसाइज पड़ी हुई है ना, लेकिन पूरी एक्सरसाइज तो पड़ी हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेम क्वेश्चन है, फिर से डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन का कुछ नाम दिया है, क्या लेंगे हम लोग y, तो लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है फंक्शन देख, कॉस ऑफ बोलो x² प्लस a²। दिख रहा है ये कंपोजिट फंक्शन, दिख रहा है कि नहीं। पहला लेयर है कॉस और उसके अंदर x होने की जगह पर क्या है x² प्लस a², मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। तो 2 लेयर है, सॉल्व करेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x यहाँ पर क्या है x² प्लस a², बाजू में इसी के डेरिवेटिव से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x² प्लस a²। तो सर ये माइनस साइन x² प्लस a², ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करो। x² का डेरिवेटिव 2x प्लस a² का डेरिवेटिव 2 है ना, ऐसा लाफा ऐसा घुमा के मारूंगा ना, a² कांस्टेंट है इधर, a² कांस्टेंट है इधर, इधर x कहाँ दिख रहा है, कौन सी आंख से देख रहे इधर x, मन की आंख से। ऐसे मन को मुर्दा कर दे तो अच्छा है। बेटा ये सिर्फ a² है ना, इसके साथ x कहाँ पर है बताओ, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, एनीथिंग विच डू नॉट हैव x विथ इट, या फिर x का फंक्शन विथ इट, जिसके साथ x डायरेक्ट नहीं है या x का फंक्शन नहीं है, वो क्या ट्रीट होता है कांस्टेंट। इधर a² अकेला है, उसके पास दूर दूर तक कहीं x नहीं दिख रहा है अपने को, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। इधर अगर यहाँ पे 7² रहता तो उधर क्या 2 × 7⁻2 - 1 करते, नहीं ना, सीधा वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो a² है, उसके पास x है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोल 0। समझा। इसीलिए मैंने फॉर्मूले में ना उधर कांस्टेंट के नीचे लिखा था जिसके साथ वेरिएबल ना हो, 1 विदाउट वेरिएबल, ऐसा लिखा था, ताकि आप वो चीज़ याद रखो कि जिस किसी के पास भी वेरिएबल या उसका फंक्शन नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बोल, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आगे क्या बन जाएगा देख, dy/dx। बेटा ये 2x प्लस 0 कितना आएगा 2x, क्या हो गया रे चूहा हमारा, वहाँ तक जा ही नहीं रहे। चलिए देख, सब यहाँ देखेंगे बेटा, ये 2x प्लस 0 कितना हुआ 2x, ये माइनस को ऐसे रहने दो, यहाँ पे जो 2x बचा उसको शुरू में ले लो। आगे क्या हो जाए देख, साइन ऑफ x² प्लस a², दिस इज आवर आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखो, हाँ उतने इतने में होगा भी नहीं, लिखो फटाफट। फंक्शन को नाम नहीं दिया था हमने, दे दिया लेट y इज इक्वल टू √e⁻³ + 2 + 5। ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है इधर साफ साफ, पहले रूट वाला फॉर्मूला लगेगा,
रूट के फॉर्मूले के बाद ई रेज टू एक्स का, और फिर एक्स यहाँ पर ये आया ना उसका भी डेरिवेटिव, 3 ले रहे थे, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट। अब x की जगह पर अंदर ये पूरा आया है, लिख दो इसको ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब जो भी x यहाँ पर ये आया था उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो रूट का डेरिवेटिव लगाए, अंदर जो भी x की जगह पर था उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या बन जाएगा? 1/2 अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू 3x प्लस 2। अब x की जगह पर कौन है? ये है ना, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, x की जगह पर कौन आया है? 3x प्लस 2, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ये पूरा इसके ऊपर हुआ, हाँ, फिर बीच में प्लस। अब डेरिवेटिव लेंगे किसका? 5 का, 5 का डेरिवेटिव 0। सही है। आगे देखो क्या होगा ये? 1/2 अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2। डेरिवेटिव करते हैं इसका, 3 ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। वो आगे का 0 नहीं लिखेंगे तो चले, क्या हो जाएगा? देखिए 3 1 3 प्लस 0 3, तो इधर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, ये पूरा 3 हो जाएगा, 3 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्या हो जाएगा? देख, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ई रेज टू 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है देख, लॉग ऑफ 10 ऑफ x/2। लेयर्स देख रहे हो, पहले लॉग का फॉर्मूला लगेगा, फिर 10 का फॉर्मूला लगेगा, और फिर x/2 के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ x होता तो नहीं लेते, x/2 है, उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट समझेगा। देखो पूरा आंसर का हुलिया ही चेंज हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से। ध्यान देखेंगे सब लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह पर ये पूरा आया है, तो 10 ऑफ x/2, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x यहाँ पर 10x/2 आया था, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x/2। सही है। अब ध्यान दें, ये 1/10x/2 ऐसी रहेगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, पर x यहाँ पर कौन आया है? x/2, तो इस x/2 के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सही है। अभी ज़रा ध्यान से देख क्या बनेगा ये, 1/10x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, करेक्ट है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? ये अपॉन 2 कोएफिशिएंट है, ये x/2 नहीं है, इसको ऐसा समझो 1/2 इंटू एक्स, चलेगा ना। तो ये 1/2, ये पूरा क्या है? कोएफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। तो देख 1/2 ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। अब ध्यान से देख, इधर सिंप्लीफिकेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ बेटा, सबसे पहले तो ये 1/2 इंटू 1, 1/2, सही है। ये ऊपर का 1 ऐसी रहने दे, 10x/2, तो बेटा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बता? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, करेक्ट है? करेक्ट है। तो 10x/2 की जगह मैं क्या रखूँगा? देख, sin x/2 अपॉन cos x/2, करेक्ट है। अब कौन दिख रहा है मुझे?
सेक स्क्वायर। तो मुझे बताना सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का ना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट। तो सेक थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बोल? 1/cos थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ये सेक x/2 की जगह पे क्या आएगा? 1/cos x/2, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा है तो इधर भी स्क्वायर। ये पहले लिख लिया, उसको डबल से मत लिखो। क्या हो जाएगा देखिए, 1/2, ये साइन x/2 cos x/2 ऊपर जाएगा तो cos x/2 अपॉन साइन x/2 इंटू 1/cos स्क्वायर x/2। सही है। इधर एक cos x/2 है, स्क्वायर मतलब 2 है, तो एक cos x/2, एक से कटेगा, एक बचेगा। ऊपर क्या बच रहा है देख, ऊपर क्या बच रहा है? 1 इंटू 1 सिर्फ 1। नीचे क्या बच रहा है देख, 2 साइन x/2 cos x/2। सही है। अब ये भी फॉर्मूला है देख, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। वेरी गुड। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। ये देख, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा थीटा रहता है तो इधर क्या आता है? 2 थीटा। ध्यान दिया, इधर थीटा थीटा रहता है तो यहाँ पे क्या आता है? 2 थीटा। तो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? ये साइन 2 थीटा। थीटा कौन है इधर? x/2। तो साइन 2 थीटा, ये 2 से 2 कट गया ना। ठीक है, क्या बचा देख, 1/sin x। साइन x का उल्टा कौन होता है? 1/sin थीटा क्या रहता है? कॉसेक थीटा। तो 1/sin x क्या हो जाएगा बोल? कोसेक x। ये आपका आंसर है। देख रहे हो? अब तुम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते और ये 1/2 शुरू में ले लेते। वो आंसर देख, ये आंसर देख, फ़र्क दिख रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन करने से होता है। समय अब ये प्रूफ दैट में आगे तो तुमको ये ला के दिखाना पड़ेगा ना, वहाँ पे छोड़ सकते हो तुम। MCQ में रहेगा, चारों ऑप्शन में तुमको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा। MCQ में समझो तुमको ये दिया हुआ है तो तुमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tan अंडर रूट x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। x यहाँ पर कौन आया है? tan रूट x। कौन आया x यहाँ पे? tan रूट x। तो tan रूट x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सही। आगे देखो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट tan रूट x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, पर x के यहाँ पर क्या है? रूट x। कौन है x यहाँ पे? रूट x। तो रूट x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। देख रहे हो लेयर बाय लेयर? पहले ये रूट का फॉर्मूला लगाया, x यहाँ पे tan रूट x का, उसका डेरिवेटिव ले लिया। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, x यहाँ पर क्या है? रूट x, उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब ध्यान से देख क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। sec स्क्वायर रूट x इंटू 1 क्या होगा? sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय, नीचे कौन बचा देख? 2 अंडर रूट tan अंडर रूट x। आगे देखते, ये उधर चले गया, खाली ये बचा ना। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x। बस हो गया सॉल्व। देख, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर रूट x ऐसे रहेगा, 2 इंटू 2 4। ये रूट x को पहले ले लो और फिर ये पूरा अंडर रूट tan रूट x। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। अरे होगा ना सर, इधर tan पे फॉर्मूला लगाओ साइन बाय कॉस, sec पे फॉर्मूला लगा 1/, वो बिना रूट का है और ये रूट के अंदर कैद है। लगा भी लिए तो क्या ही काट पीट लो। समझ में आ रहा अच्छे से? यहाँ पर दोनों बिना रूट के थे ना, तो उसको फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है देखो पांचवा क्वेश्चन, cot क्यूब log ऑफ x क्यूब। अरे वाह, क्या प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, इस पे पहला फंक्शन कौन सा है?
ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला फंक्शन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। सब गलत। पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। इधर एक क्यूब दिख रहा है, जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक उस पर यहाँ पर पावर आता है तो वो पावर असल में पूरे पे होता है। तो ये क्यूब कॉट पे नहीं लगा हुआ है, कॉट की पूरी वैल्यू पे लगा हुआ है। तो इधर पहला फंक्शन है x⁻³ अलजेब्रिक, फिर दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर तीसरा है लॉग, अभी चौथा है नहीं, लॉग ही है वो खाली। मैं बताता हूँ कैसे, रुको, इसीलिए तो मैं बोला प्यारा क्वेश्चन है। ये देख मैं बताता हूँ कैसे, सब लोग बोर्ड पर देखना। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर, मतलब एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं। ये कॉट को ऐसी रहने दो, लॉग ऑफ x³ को ऐसी रहने दो। जब कॉट साइन ये सब के ऊपर यहाँ पावर रहता है तो वो असल में पूरे के ऊपर पावर है। सही है। तो एक कॉट का जो क्यूब था वो मैंने पूरे के ऊपर लिख दिया। अब दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? x³ की तरह। x³ का डेरिवेटिव बोलो, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बोल? dy/dx। x³ का डेरिवेटिव 3x²। कौन है x के यहाँ पर? देख कौन है? कॉट लॉग x³। x यहाँ पर क्या है ना, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो d/dx ऑफ कॉट लॉग x³। सही है। अब देख आगे क्या होगा, ये 3 कॉट लॉग x³। अब ये स्क्वायर पूरे पे है ना, तो उसको उधर लिखूँ या इधर लिखूँ, एक ही बात है। चाहे पूरे पे ऊपर लिख दो या फिर साइन कॉट इसके ऊपर यहाँ पे लगा दो, चलेगा ना? ठीक है, आगे बढ़ो। अब कौन सा फंक्शन दिख रहा है? कॉट x। कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। tan x का सेक स्क्वायर x रहता है, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। x कौन है इधर? लॉग x³। लॉग x³। तो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, पर x के अब ये आया ना तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। d/dx ऑफ बोल लॉग x³। आप ज़रा इधर ध्यान से देखना, मैंने क्यों बोला इधर खाली लॉग है और कुछ नहीं, समझेगा आपका भी। ज़रा ध्यान से देख, ये और ये सब मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 × 1 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस को शुरू में ले लिया, ये 3 को ऐसे रखा। अब ये लिख लो क्या हो जाएगा, देख कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x³। करेक्ट है। फिर ये लिख लो क्या हो जाएगा, देख कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ x³। सही है। अब यहाँ पे देख डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ मैं, इधर लॉग का एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एकदम सिंपल हो जाएगा। देख हाँ ज़रा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे लॉग में। अगर लॉग की वैल्यू के ऊपर कोई पावर रहता है तो पावर लॉग से पहले आ जाता है, पढ़े हो ये? तो ये जो क्यूब है ये लॉग के ऊपर नहीं है, लॉग की वैल्यू के ऊपर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 किधर आ जाएगा? लॉग से पहले। समझा? तो क्या बन जाएगा, देखिए ये d/dx को ऐसे रहने दे, अभी देखते हैं उसका डेरिवेटिव। ये 3 शुरू में आ जाएगा, क्या हो गया ये? 3 log x। अब ये 3 कौन बन गया? कोएफिशिएंट। उसका डेरिवेटिव देखने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा log x का डेरिवेटिव देखेंगे 1/x। समझा? तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा ये? -3 कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x³ कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x³। ये 3 ऐसी रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। बस सॉल्व हो चुका है। देख माइनस ऐसी रहने दे, 3 × 3 × 1 9 कोसेक स्क्वायर लॉग x³ कॉट स्क्वायर, सॉरी कोसेक पे स्क्वायर था क्या? हाँ था, कॉट स्क्वायर लॉग x³। नीचे कौन बचा खाली? x। आंसर। हड़बड़ी में सॉल्व नहीं करने का, साफ़ सफाई से सॉल्व करने का, संयम के साथ, पेशेंस के साथ आंसर आता है। तुम लोग 2 बड़ी गलती करते हो। पहला तो एकदम गंदगी से लिखते हो, एज इफ़ कोई कीड़े मकोड़े रेंग के चले गए, ऐसा कोई मक्खी आई थी ऐसा इंक पे बैठी थी और फिर पेपर के ऊपर भाग गई थी, ऐसा वैसा दिखता है तुम्हारा। पहला तो सफाई से लिखो। दूसरा, आप एक्साइटमेंट में हड़बड़ी में गलतियाँ कर देते हो।
आराम से करो, सिंपली करो। देखो कितने आसान से, मैं करता रहूँगा तो तुम लोग को लगता रहेगा हाँ मज़ा आ रही है, सही है, आसान है, हो जाएगा ऐसा। और जब खुद चालू करते हो तो मिस्टेक होना शुरू होती है। क्यों? आप हड़बड़ी में भागने लगते हो। आराम से करो, एक एक सिंबल, एक एक साइन, एक एक वैल्यू को अच्छे से लिखो, कुछ भी मिस मत करो, साफ़ सुथरा लिखो, हर क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ रहा है? खाली कंसेप्ट आने से नहीं होता है, आप कैसा लिख रहे हो उससे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो अपना लिखने का तरीका थोड़ा सही कर लो बस, ठीक है? चलो लिखो फटाफट। कैसा लिख करेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ये 5a है, समझ? और ये पूरे में पूरी देखिए क्या हमारा x, तो कैसा दिख रहा है ये? a रेज़ टू x। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? a रेज़ टू x इंटू लॉग a। तो सब लोग देखेंगे इधर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इंटू लॉग a। a कौन है यहाँ पर? 5, तो a रेज़ टू x इंटू लॉग a कौन है बेटा? 5। अच्छा x की जगह पर क्या है देख, साइन क्यूब x प्लस 3। तो ये जो x की जगह पर आया है साइन क्यूब x प्लस 3, इसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। समझा? a रेज़ टू x लॉग a x की जगह पर जो आया था उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अभी देखो ये क्या बनेगा, 5 रेज़ टू साइन क्यूब x प्लस 3 लॉग 5, इसको ऐसे रहने दो, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हाँ, तो पहले साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? बोल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना? नहीं, इसको एक्स क्यूब समझेंगे, ऊपर 3 भी थे ना पावर में। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पर एक्स यहाँ पर कौन है बेटा? साइन एक्स। अब एक्स यहाँ पे साइन एक्स आए ना, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझा क्या किया? तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पर x की जगह पर साइन एक्स आया था, इसीलिए साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ो, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, 3 का डेरिवेटिव 0। तो समझा रे? समझा? आगे देखेंगे, 5 रेज़ टू साइन क्यूब x प्लस 3 लॉग 5, ब्रैकेट में क्या होगा देख, 3 साइन x द होल स्क्वायर लिखूँ या साइन स्क्वायर x लिखूँ, एक ही बात है ना। इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। बस आगे आंसर देखो, शुरुआत में आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इज़ द आंसर। समझो बेटा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स। कैन यू सी द लेयर्स? पहले कौन सा? कॉसेक, फिर किसका? रूट का, और फिर किसका? कॉस एक्स का। समझ में आ रहा अच्छे से? तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, पर एक्स यहाँ पर क्या है? रूट कॉस एक्स, तो यहाँ भी रूट कॉस एक्स आएगा और यहाँ पे भी रूट कॉस एक्स आएगा। कौन है एक्स यहाँ पे? रूट कॉस एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स यहाँ पर कौन आया था? रूट कॉस एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई। आगे देखो क्या होगा, ये माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स कॉट अंडर रूट कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की यहाँ पर कौन आया? कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ पर कॉस एक्स आया ना, तो कॉस एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। सही है, ये हो जाएगा माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब अल्लाह के वास्ते रूट कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स काट प्लीज़ हाँ, ये रूट कॉस एक्स अलग से वैल्यू में है और ये रूट कॉस एक्स
कॉट के साथ एंगल में है, उसको काट के कॉट को टकला नहीं कर सकते, उसका एंगल कहाँ जाएगा बिना एंगल के रहेगा क्या कॉट? ये एंगल में है और ये अलग से, तो कैंसिल होगा क्या वो? नहीं। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दो, चुपचाप आंसर आ जाए। क्या होगा बेटा, देख ज़रा यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा देख, साइन एक्स कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स, नीचे कौन बच गया, 2 रूट कॉस एक्स। ये है आंसर। समझा सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है देख क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस, दिख रहे लेयर्स, पहले लॉग का फॉर्मूला, फिर कॉस और फिर अलजेब्रिक। सही है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, पर एक्स यहाँ पर कौन आया है, ये पूरा ना, तो कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो ये आया एक्स के यहाँ पर, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। सही है, आगे देखेंगे 1 बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कौन है एक्स के यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 5, तो एक्स क्यूब माइनस 5 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। इधर ध्यान से देखा, ये माइनस को शुरू में लिख दे, साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 1 साइन एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइड बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव ले, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। सही है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा 10 एक्स क्यूब माइनस 5, यहाँ कौन बचा 3x स्क्वायर माइनस 0 3x स्क्वायर, इसको शुरू में ले ले वरना आपको लगेगा ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर, वो अलग से है ना, तो उसको शुरू में ले लो, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस ऐसे ही रहेगा 3x स्क्वायर इंटू 10 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ये हमारा आंसर। समझा? 9th क्वेश्चन देखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, कहाँ गए रे, कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है बेटा, देख पहले तो इस पर ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा और फिर ये पूरे का डेरिवेटिव देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, एक्स या ये पूरा है 3 साइंस क्यूब है, स्क्वायर है स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स या है ना, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, अभी क्या होगा देख, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 3 कौन है इधर, बोलो कोएफिशिएंट, ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव देखना है, क्या ट्रीट करोगे इसको, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स, पर एक्स यहाँ पर कौन आया, साइन एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। समझा कुछ, समझा? तो ये 3 को ऐसे ही रखा, इसको एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स यहाँ साइन एक्स आया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। सही है, फिर बीच में माइनस, ये 2 भी कौन है, कोएफिशिएंट, ऐसे ही रहेगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स को क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स, एक्स का कौन आया, कॉस एक्स, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो समझा? आगे देखेंगे, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 3 2 ज़ा 6,
ये साइन एक्स ऐसी रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सही है। फिर बीच में ये माइनस, ठीक है ना, बीच में माइनस, 2 2 ज़ा 4, ये कॉस एक्स ऐसी रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सही है बेटा। आगे देखेंगे, e3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 6 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी 6 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, चलेगा ना। तो बेटा 6 साइन एक्स कॉस एक्स में 4 साइन एक्स कॉस एक्स मिला देंगे तो 10 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दिया, तो ये पहले पूरे ब्रैकेट को मैं पहले लिख देता हूँ। तो 6 साइन एक्स कॉस एक्स में 4 साइन एक्स कॉस एक्स मिला है, 10 साइन एक्स कॉस एक्स, 10 साइन एक्स कॉस एक्स, बचा कौन देख, e3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। अभी देख मैं इसको कैसा लिख रहा हूँ, ये 10 को मैं लिखूँगा 5 इंटू 2, चलेगा कि नहीं, 5 2 ज़ा 10, है ना। आगे क्या, साइन एक्स कॉस एक्स e3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा किया क्यों, व्हाट इज दिस, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा, समझ में आ रहा है। तो अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान से देख, ये वाला 5 ऐसी रहेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, e3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये आंसर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे, 10 ना। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 10, कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, पहला कौन सा फंक्शन है इधर, अलजेब्रिक, कैसे, ये कॉस स्क्वायर नहीं, ये कॉस की पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है, तो इसी को देख मैं ऐसा लिख सकता ना, y इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। अभी किए थे ना ऐसा क्वेश्चन, तो इसको क्या समझेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हो जाएगा 2x को आने बेटा कॉस, हाँ सॉरी फ्लो में लिखना तो भूल ही गया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, x यहाँ पर ये पूरा है ना, तो उसके डेरिवेटिव से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक। आगे देखेंगे, 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कौन है इधर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स यहाँ पर यह है ना, उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अभी ध्यान से देख, ये प्लस माइनस माइनस 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेटा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, पर एक्स का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स के यहाँ पर ये आया, इसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ज़रा थोड़ा आँखों से देखो इधर, हाँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 एकदम डिक्टो है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला लग सकता है इधर, तो रीअरेंज कर लो इसको, क्या कर लो इसको, रीअरेंज, क्या हो जाएगा, देखिए शुरू का माइनस ऐसे, ये 2 ऐसे ही, पहले किसको लिख लेंगे बेटा, साइन को, तो साइन ऑफ
log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट है, इंटू ये 1/x स्क्वायर प्लस 7 को ऐसे रहने दे, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0, सही है। आप देखिए क्या दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कौन है इधर, ये पूरा, तो साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7, तो साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7। आगे क्या बचा देख, यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 0, 2x इंटू 1 2x, नीचे कौन बचा, x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे लिख लेना, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। अब लॉग से पहले अगर कोई नंबर होता है तो उसको लॉग की वैल्यू में क्या करते हैं, पावर बना देते हैं, याद है ना, क्या बन जाएगा देखिए, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस को ऐसी रहने दे, ये 2x वैल्यू है ना, पहले लिख दे इसको, आगे क्या बचा, साइन ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर। देखना लॉग से पहले था ना ये स्क्वायर, तो लॉग की वैल्यू के ऊपर चले गया, ठीक है, ये आ गया साइन वाला टर्म, नीचे कौन बचा बेटा देख, x स्क्वायर प्लस 7 इज द आंसर, लिखो।